जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इन दिनों हम यूपीएससी सेशन चला रहे हैं और ये यूपीएससी सेशन का तीसरा पार्ट है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास पर, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी के बेस पर क्लासेस चल रही हैं। आज का टॉपिक है भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से हुआ। एग्जाम बेस पर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। इससे पहले डच का आगमन किस प्रकार से हुआ था, पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से होता है। 1599 का समय था। कुछ अंग्रेज व्यापारी मिलते हैं और ये विचार करते हैं कि हमें पूर्वी देशों से व्यापार करना है और व्यापार के उद्देश्य से ही एक कंपनी की स्थापना भी करते हैं। उस कंपनी का नाम है गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी। इस कंपनी की स्थापना कर लेते हैं और उसके बाद पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक रॉयल चार्टर जारी करती हैं और इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे देती हैं। पहले ये लोग खुद से आते हैं, उसके बाद जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने 15 साल के लिए इस कंपनी को इजाजत दे दिया कि जाओ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो। अब ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। 1608 का समय आता है। उस टाइम पर ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो जेम्स प्रथम थे। ये क्या चालाकी करते हैं कि भारत में व्यापारी कोठियां खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति को भारत भेजते हैं अपना राजदूत बना करके। और ये राजदूत पहुंचता है मुगल दरबार में। उस टाइम पर वहां पर जहांगीर होते हैं वहां के शासक या सम्राट। और ये कैप्टन हॉकिंस इतना चालाक होता है, ये फारसी में बात करता है सम्राट से। और उस टाइम पर कैप्टन हॉकिंस फारसी का सबसे अच्छा ज्ञाता था। ये सारी चीजों को देखते हुए कैप्टन हॉकिंस क्या करता है, 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा मांगता है कि हमें आज्ञा दे दो, हम सूरत में बस जाते हैं। अब इन बातों को सुनकर के सूरत के जो स्थानीय व्यापारी थे और जो पुर्तगाली थे वो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ पर नहीं बसना चाहिए। इन सारे विरोध को देख करके जहांगीर यहाँ पर रुक जाते हैं, यहाँ पर आज्ञा नहीं देते हैं। इसके बाद 1613 का समय आता है और यहाँ पर जहांगीर क्या करते हैं, सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे देते हैं। अब यहाँ पर ना यहाँ स्थानीय व्यापारियों की सुनते हैं और ना पुर्तगालियों की सुनते हैं। यहाँ पर वो अंग्रेजों को बसने की आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद 1615 का समय आता है। इस टाइम पर ब्रिटेन में जेम्स प्रथम वहां के सम्राट हैं। ये क्या करते हैं, अपने दूत को भेजते हैं। उस दूत का नाम होता है सर टॉमस रो। ये क्या करता है, भारत में पहुंचता है और मुगल सम्राट के सामने एक प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव को मुगल सम्राट स्वीकार कर लेते हैं। उस प्रस्ताव में कहता है कि जो मुगल साम्राज्य है वहां के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करना है। तो इसकी स्वीकृति मिल जाती है और इसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो सर टॉमस रो है, अब इसको अधिकार पत्र मिल गया। इसका मतलब है कि अब ये टोटली प्लानिंग करेगा कि जो मुगल साम्राज्य है, इस मुगल साम्राज्य में जहां जहां हो सके आसानी से फैक्ट्रियां जहां पर स्थापित किया जा सके हम स्थापित करेंगे। जहां जहां व्यापार किया जा सकता है हम करेंगे। मतलब यहां से स्टार्ट होता है भारत का शोषण अंग्रेजों के द्वारा। इसके साथ ही एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना, 1611 में अंग्रेजों द्वारा व्यापारी कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में की गई थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है, ये मैप में आपको ध्यान रखना है, ये है मसूलीपट्टनम। अब आता है 1639 का समय, जहां पर अंग्रेज क्या करते हैं, मद्रास में एक जमीन लेते हैं, जमीन को पट्टे पर ले लेते हैं, वहां पर कारखाना स्थापित करते हैं और उस कारखाने की किलाबंदी कर देते हैं और इसे ही फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया है। 1717 के समय मुगल सम्राट फर्रुखसियार थे। ये बीमार पड़ जाते हैं, इन्हें कई सारी दवाइयां देकर ठीक करी जाती है लेकिन होते नहीं है ठीक ये। फिर इसके बाद ये कंपनी का सहारा लेते हैं। उस टाइम पर अंग्रेजों में कई अच्छे अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे। उनमें से एक डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन। इन्होंने मुगल सम्राट की काफी अच्छी सेवा भी की, इन्हें अच्छे से दवाई दी और उसके बाद मुगल सम्राट ठीक हो गए, काफी खुश हुए और उन्होंने क्या किया, कंपनी को व्यापार करने की सुविधा देने के लिए एक फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में क्या था ये जान लीजिए।
इस फरमान में था कि कंपनी को बंगाल में 3,000 रुपए 1 साल में देना होगा और उसके बाद वो वहां पर व्यापार कर सकती है, वहां के आसपास की जो भूमि है उसे किराए पर ले सकती है। और सूरत में क्या करना होगा, 10,000 रुपए वार्षिक देना होगा, मतलब 1 साल में देना होगा और उसके बदले निःशुल्क व्यापार कर सकती है। इसके अलावा मुंबई की टकसाल से जो सिक्के जारी किए जाएंगे, उन सिक्कों का क्या होगा, मुगल साम्राज्य में मान्यता दिया जाएगा। इस तरीके से फरमान जारी किया जाता है और इतना बड़ा फायदा जिससे मिलता है वो क्यों नहीं लेगा। अब यहाँ पर इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर लिए हैं। अंग्रेज भारत में जिस प्रकार से आए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं थी उन पर बात किए हुए हैं। ये सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए और मेंस को ध्यान में रखते हुए भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।